से बनना है कि अपने नाम की पहचान बनाइए दोस्तों। किसी को कॉपी मत कीजिए। लेट देम डू द अदर पीपल्स कैन नॉट डू। और इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद पर फटका फंसता हुआ बल्लेबाज आउट। पहला धक्का लगता हुआ इस वक्त टीम को। थैंक यू डीजे। कहते हैं ना दोस्तों, पहचान भले छोटी हो चलेगा, लेकिन पहचान खुद के दम पे, खुद के काबिलियत पे होनी चाहिए। किसी के नाम को आप ज्वाइन करो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। विकेट यहाँ पर जरूर गिरा है, पहला धक्का यहाँ पर जरूर लगा है विजय डी तलाइवा टीम को। और बोलवाला यहाँ पर जरूर बॉस विक्टोरियन और विजय डी तलाइवा दोनों ही टीमें संघर्ष कर रही है अपने पहले जीत के लिए। यहाँ पर क्रिकेट के बीच चलता हुआ ये घमासान युद्ध। और आप सभी लोग देख रहे हो मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 4 एट बादशाह ग्राउंड। थर्ड डे का ये मुकाबला शुरू है। यहाँ पर दोनों ही टीमें जो कि पहला मुकाबला हारी थी, और अब यहाँ पर बैटल रंगता हुआ जो टीम जीतेगी वो टीम सिंह बॉयज के साथ दो हाथ करती हुई दिखाई देगी। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर उम्मीदें हैं दोनों ही टीमों को नेक्स्ट मैच खेलने की। क्या यहाँ से कौन सी टीम का जर्नी है वो स्टॉप होगा। गेंद बने तैयार, फिर से एक बार अच्छी गेंद है। यहाँ पर लगातार दबाव बनाए रखा है इस वक्त बॉस विक्टोरियन के गेंदबाज ग्लेन बने ने। लगातार बैक टू बैक 2 बॉल और 2 गेंदें आती हुई यहाँ पर डॉट। हालांकि पहली गेंद पर डब्ल्यू था, सेकंड बॉल पे यहाँ पर डॉट गेंद। और अब यहाँ से कोशिश है, उम्मीद है यहाँ से एक अच्छी पारी की विजय डी तलाइवा टीम के लिए। ग्लेन बने तैयार, राइट मूव ऑफ द विकेट से थर्ड गेंद लेकर। हाफ ट्रैकर बॉल यहाँ पर एक अलग अंदाज में खेलना चाहते थे, ऑन द टोस आ गए थे, और उसके बाद बेसबॉल का स्ट्रोक यहां पर लगाने की कोशिश थी और अंपायर ने 1 फॉर द ओवर यहां पर दिया है। हालांकि जो इस नवघर की मिट्टी की सुगंध देती हुई नाक के नोज के बाजू से इस वक्त निकली है गेंद। वेल डन बाय ग्लेन बने। अच्छा यहां पर अपने शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए, अच्छी गति के साथ, अच्छे लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें हुई हैं और 3 बॉल में यहां पर कोई रन नहीं दिया है। वेल डन बाय ग्लेन। आगे की तरफ यहाँ पर बैकफुट पर गए, फोर्स करना चाहते थे, सिंगल की तलाश है, डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। थोड़ी सी गलती यहाँ पर ग्लेन बने और उसका फायदा मिला है इस वक्त टीम विजय डी तलाइवा को। एक सिंगल मिली है यहाँ पर जरूर, और सिंगल के साथ यहाँ पर 3 गेंदों के बाद एक सिंगल आया है। थोड़ा सा दबाव जरूर है। 4 ओवरऑल बॉल हो चुके हैं, 4 बॉल में रन है एक 1 विकेट और 1 रन। फर्स्ट ओवर इज गोइंग ऑन। उम्मीदें बहुत है बॉस विक्टोरियन की टीम। वाईसीबी चौक हमने देखा क्वालिफाई करती हुई नजर आई सुपर 10 के लिए, और आज के दिन में सुपर 10 में अब तक अमू 11 का परचम लहराया। और इस मुकाबले में देखना होगा कौन सी टीम जीतेगी। और यहाँ पर फोर्स करना चाहते थे, जगह बनाया था, रूम बनाया था, लेकिन बॉल बैट का भारी किनारा लगा, फर्स्ट स्लिप में गेंद गई है। वहां पर 2 खिलाड़ी बॉल को चेस करते हुए, इसी बीच एक सिंगल मिलता हुआ। क्या लाजवाब गति है इस वक्त गेंदबाजी में, अपने कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा यहाँ पर एफर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सक्सेसफुल अब तक हुए हैं ग्लेन बने। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा खिलाड़ी हैं उत्तर के लिए। पिछले अगर बात की जाए 15 से 20 साल से ज्यादा मैं ग्लेन बने को खेलते देख रहा हूँ। शुरुआती दौर में हमने उत्तन के दीपक को देखा, एक बेहतरीन हरफन मोला खिलाड़ी, उसके बाद ग्लेन बने, सैनियो फुलटॉन और बेहतरीन खिलाड़ी देखे उत्तन के हमने। इस वक्त यहाँ पर पुल किया जरूर है, क्या यहाँ पर एलिमिनेशन मिलेगा गेंद को, लेकिन नहीं, डाउन द बॉल फील्डर आए हैं इस वक्त पकड़ते हुए कैच। ये लगता हुआ विजय डी तलाइवा को दूसरा धक्का इस मुकाबले में। थैंक यू डीजे। शुरुआती दौर में उत्तन के खिलाड़ियों का नाम प्रोनाउंस करना वेरी डिफिकल्ट टास्क होता था, क्योंकि क्लिस्टन, मैसियन, कैशियो ऐसे नाम के बल्लेबाज खिलाड़ी खेलते थे। और आज ज़रूर डेफिनेटली बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हों एवरीडे टाइम मिलता है उत्तन के खिलाड़ियों को, क्योंकि उनका व्यवसाय जो है वो हमेशा शिप्स पे रहते हैं, और उनका जो रियल बिजनेस है लाइक फिशिंग एंड ऑल दैट, और उसके लिए काफ़ी बिजी रहते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बैटर के रूप में हमने शुरुआती दौर में गेविन सर को देखा, उसके बाद विनीत
पाटिल को देखा, जो कि एक बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज उत्तन से बिलोंग करते हैं, लेकिन हालांकि अब काफ़ी कम नज़र आते हैं, अपने व्यवसाय को लेकर काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन इस मुकाबले में आज समय ज़रूर निकाला है। मैं कहूँगा उत्तन के नवीन पाटिल होंगे, ग्लेन बने होंगे, रोशन पाटिल होंगे, जिन्होंने समय निकाल कर आज ज़रूर मीरा भाईंदर प्रतियोगिता में दखल दी। अपने नाम की चर्चा यहाँ पर ज़रूर करने की कोशिश है। लेट्स सी, यहाँ पर देखना होगा। ओवर नंबर 2 लेकर इस वक्त एलिस्टर को इनवाइट किया गया है। पहले ओवर में बोलबाला जरूर रहा टीम बॉस विक्टोरियन अर्थात तो उत्तन टीम का, और केवल महज 2 रन और 2 विकेट लेने में सफल रहे। वेल डन एंड ग्रेट जॉब बाय ग्लेन बने। भौमिक पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है मुर्दा परिसर के का। इस वक्त यहाँ पर हल्के हाथ से खेला है, हालांकि पुल करना चाहते थे, लेकिन जो गति से गेंद यहाँ पर आई उनके शरीर के ऊपर, ऐसा लगा कि थोड़े से लेट हुए हैं स्ट्रोक खेलने के लिए। एक सिंगल रन केवल मिलता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है टोटल 3 रनों पर। सेकंड ओवर इस वक्त चलता हुआ, अब रनों की गति को यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा टीम विजेडी तलाइवा को, और आक्रमण यहाँ से करना पड़ेगा। और यहाँ पर आक्रमण करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। गेंदबाज तैयार। इस वक्त यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, अंपायर दर्शाते हुए वाइट बॉल, सिंगल जरूर मिलेगा। एक्स्ट्रा बाउंस देखने मिला, थोड़ा सा बैट बाउंस कहा जाता है ना। कंक्रीट की विकेट पर आप अगर गुड लेंथ पे गेंद गिरते हो, लंबे करते हो, तो डेफिनेटली उछाल देखने मिलेगा, और वो उछाल यहाँ पर स्पर्श होता हुआ एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ विद एक्स्ट्रा के रूप में टीम विजेडी तलाइवास को, और रन जा पहुंचा स्कोरबोर्ड पर टोटल 4 रनों पर। शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है, लेकिन ये धीमी शुरुआत को अब गति देनी पड़ेगी। बेहतर गेंद है ये, बेहतर लाइन है। यहाँ से आप को अगर आक्रमण करना है तो हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखने मिला, बैकफ्लिप को नीचे की तरफ लाया, हल्के हाथ से खेला, एक सिंगल मिला, और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा टोटल 5 रनों पर। कुछ ऐसे खिलाड़ी जरूर हैं मुर्दा गांव से जिन्होंने प्रभावित किया है टेनिस क्रिकेट में पूरे जगत में। उसमें सबसे बेहतरीन और उम्दा खिलाड़ी जरूर वेदांत पाटिल, भौमिक पाटिल, संदीप माछी, ये 3 प्रमुख अस्त्र हैं टीम मुर्दा स्पोर्ट्स मुर्दा से जब घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आज मौका उन्हें मिला है विजेडी तलाइवा टीम के माध्यम से परफॉर्म करने का। अब तक जिस प्रकार से सफलता उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पे अब तक खरे नहीं उतरे, लेकिन आने वाले 3 ओवरों में डेफिनेटली चर्चा का विषय बन सकते हैं। भौमिक पाटिल तैयार। इस वक्त यहाँ पर लॉफ करना चाहते थे, लेकिन कारपेट के सहारे बॉल निकली है इस वक्त मिड विकेट क्षेत्र में, सिंगल बटोरते हुए दोनों ही बैटर। थोड़े से बदलाव जरूर यहाँ पर किए गए हैं टीम विजेडी तलाइवा की तरफ से। बतौर ओपनर हमने मॉर्निंग सेशन में देखा रोहित आए थे, लेकिन इस वक्त थोड़े से चेंजेस जरूर देखने मिले, और वो चेंजेस यहाँ पर पूरी तरह से असफल रहता हुआ, क्योंकि रन संख्या काफ़ी कम है अब तक विजेडी तलाइवा। जिस प्रकार से इस मैदान पर रन बरसते हैं, क्योंकि ये विकेट, ये मैदान है जो विकेट हमेशा बल्लेबाजों के लिए सफल होती है, लेकिन यहाँ पर एक और सफलता एलिस्टर अपने नाम करते हुए, एक और बड़ा धक्का, संदीप माछी को छोड़ना पड़ेगा मैदान। 1 more विकेट डाउन फॉर टीम विजेडी तलाइवास। बाप आला आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। विकेट यहाँ पर जरूर गिरता हुआ लगातार अगर बात की जाए तो पहले ओवर में ग्लेन बने ने 2 विकेट दिलाए, और सेकेंड ओवर में यहाँ पर एलिस्टर ने भी अपनी टीम के लिए यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हुए, और टीम को लगता हुआ ये तीसरा धक्का। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर केवल 6। पहले बल्लेबाज पंकज आउट हुए, देन उसके बाद सेकंड बल्लेबाज हितेश, एंड देन थर्ड संदीप माछी इस वक्त डगआउट में आते हुए, और टीम के कैप्टन इस वक्त विकेट के बीच नंबर 5 पर पराग पठारे गए हैं। उम्मीदें इनसे बहुत है। अब पिछले कई सालों से हमने भाईंदर बॉयज़ भाईंदर टीम का नेतृत्व करते हुए देखा इस खिलाड़ी को, लेकिन आज टीम के कैप्टन हैं विजेडी तलाइवास के रूप में। हालांकि जो ओपनर बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से यहाँ पर नाकाम रहे। अब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, एक अच्छे टारगेट तक यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा अपनी टीम को, क्योंकि रन संख्या स्कोरबोर्ड पर केवल और केवल 6 है। और हमारे बीच हमारे मित्र मैन फ्रॉम गोल्डन नेस्ट अखिल नाम्बियर का यहाँ पर आगमन होता हुआ। वेलकम अखिल भाई, स्वागत है तमारो। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए एलिस्टर तैयार, लंबे रनअप के साथ यहाँ पर। हालांकि खिलाड़ी अगर देखा जाए तो इस वक्त ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं, और ऑन साइड में केवल 4 है।
हल्के हाथ से यहाँ पर खेला है, जरूर अच्छा टाइमिंग देखने मिला सिंगल रन पूरा करते हुए, लेकिन यहाँ पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। गेंद ट्रैवल होती हुई डिक्लेयर जोन में, हालांकि गेंद अगर पर्दे से बाहर जाती तो डेफिनेटली आपको केवल 1 रन मिलेंगे। अगर पर्दे को लगकर अंदर की तरफ आती है तो आपको रन दौड़ कर लेने हैं। केवल 1 सिंगल मिलता हुआ और 1 सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड जहाँ पहुंचा टोटल 7 रन। 7 नंबर सबका लकी है, 7 नंबर इवन मेरा भी लकी है। आई एम बॉर्न 7 में एंड 7 नंबर वाले बहुत है जो लकी नंबर मानते हैं। डेफिनेटली क्यों ना माने, क्योंकि फुटबॉल के सबसे चाहते क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर का नंबर है 07। देन जिन्होंने पूरे तीनों फॉर्मेट में टीम को चैंपियन बनाया MS धोनी सर और मेरा इवन 0705। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, लॉफ्ट कर दिया। इस वक्त रडार में थी गेंद लेकिन एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं, डाउन द बॉल फील्डर आए हैं। इस वक्त चौथा विकेट गिरता हुआ टीम विजेडी तलायवा को और बल्लेबाज पराग पठारे बैक टू द आउट। ऐसा कहते हैं दोस्तों, आल्या पावली परत घरी। बल्लेबाज आउट होते हुए निराश किया इस वक्त पराग पठारे ने बल्लेबाजी में। हालांकि उम्मीदें उनसे बहुत थी कि एक अच्छे आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। अब जरूर उम्मीदें संदीप शेट्टी से रहेगी क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और प्रैक्टिस में बहुत लंबे लंबे सिक्सर लगाते हैं। लेकिन लेट्स सी, भौमिक पाटिल नाम का बादल अभी तक विकेटों पर शांत है, लेकिन ये सुनामी में कब बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। हाल ही में हमने ज़रूर काफ़ी बैड न्यूज़ हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए आई, मैं कहूँगा। तुर्की से यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ और काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मोर देन 1000 लोग उस कांड में ज़रूर शहीद हो गए। उन सभी को ज़रूर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और ज़रूर हमारे भारत देश से भी तुर्की को ज़रूर सपोर्ट दिया गया। ये पहचान है हमारे आदरणीय PM नरेंद्र मोदी साहब की, धन्यवाद उनको दिल की गहराइयों से। ऐसे ही सपोर्ट आप डेफिनेटली करते रहिए, पूरे नेशन को जोड़ के रखिए, एकत्रित रखिए। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 3 लेकर गेंदबाज ग्लेन बने के ऊपर आत्मविश्वास दिखाया है, और क्यों ना दिखाया डेफिनेटली। जहां पर पहले मुकाबले में 14 ठोके थे ग्लेन बने के अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी सेकंड बॉलिंग के लिए इन्हें इनवाइट किया गया और 3 विकेट दिलाए थे उन्होंने। और इस वक्त रन संख्या स्कोर पर टोटल 7 यहां पर दर्शाता हुआ और गेंदबाज तैयार। भौमिक पाटिल के रेंज में थी गेंद, आई कलावती देवी के का आशीर्वाद लेते हुए इस वक्त गेंद निकली है। पत्रा बजाओ सिक्सर। हेलो ठीक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक। आज आमच्या मीरा बंदरचं कणखर नेतृत्व युवा सेनेच्या माध्यमातून युवा तरुणांच्या गळ्यातले ताईत बनलेले, मी तर भावी नगरसेवकच म्हणेन, आमचे परममित्र या मीरा बंदरची आणबान शान सन्माननीय अमित मोरे साहेबांचं आगमन आपल्या या मैदानावर आणि त्यांच्या जोडीला युवा खंबीर नेतृत्व प्रफुल्ल आमगावकर यांचं सुद्धा आगमन आज आमच्या या मैदानावर होत आहे। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। बघा साहेबांच्या आल्या आल्या त्यांचा षटकाराने स्वागत, क्या बात है। वेलकम अमित मोरे दादा एंड प्रफुल्ल आमगावकर आणि अभिषेक बाबर, एक सूत्रसंचालक, ग्रेट निवेदक, या त्रिमूर्ती ज्यांची नेहमीच राहिले काया आणि आमच्यावर जबरदस्त आहे माया, असे आमचे अमित मोरे आणि प्रफुल्ल आमगावकर यांचा पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीने बियाला स्पोर्ट्स MBPL मीरा बंदर प्रीलिग हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम। थँक्यू सो मच सर, थँक्यू। मॅचकडे जाऊया लगेच आपण। या ठिकाणी आक्रमण सुरू केला भौमिक पाटिल ने। अच्छी गेंद यहाँ पर पैटर्न बैट के बीच में थी, पैड पर जरूर लगी है। अशोक राउत सर दर्शाते हुए एक सिंगल मिलेगा जरूर। अच्छी वापसी यहाँ पर कराई है ग्लेन बने ने अपने
स्पेल में। हालांकि जरूर 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आए, स्वागत किया ग्लेन बनेगा और उन्हें कह दिया हम भी खामोश नहीं है। हालांकि विकेट रन्स जो फैक्टर है वो थोड़ा काफी कम था 2 ओवरों में, लेकिन एक अब अच्छी स्थिति में जा पहुंची। टोटल 13 रन्स बने हैं विद द बैट और एक शानदार और जबरदस्त आदरणीय सम्माननीय प्रफुल्ल अमगावकर, साथ ही साथ अमित जी मोरे सर यहाँ पर उनका आगमन होता हुआ मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत। वेलकम सर, सुस्वागतम सुस्वागतम। चर्चा करेंगे, प्रफुल्ल अमगावकर हमारे साथ जुड़े तो डेफिनेटली मुझे अपने क्लास का एक टाइम याद आ गया जब मैं ललित क्लासेस में था, आई थिंक अराउंड 12th स्टैंडर्ड में। चर्चा जरूर करेंगे। प्रफुल्ल अमगावकर हमारे साथ जुड़ते हुए उनका दिल की गहराइयों से स्वागत है। इस वक्त यहाँ पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बॉल हवा में है, खिलाड़ी डाउन द बॉल और कोई गलती नहीं, बल्लेबाज आउट। काफी डिफिकल्ट होता है सूर्य से किरणें से नजरें मिलाकर बॉल को के ऊपर नजरें बनाना, वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इजीली टेकन कॅच बाय मुंबईकर। आदरणीय प्रफुल्ल आमगावकर सर तसेच अमित मोरे सर या ठिकाणी उपस्थित होतात, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। जे नेहमीच करतायत मीरा भाईंदरची सेवा, म्हणून अमित मोरे साहेब आमचा तुम्हाला वाटतो खरोखर खूप हेवा। प्रफुल्लजी आमगावकर, अमित मोरे साहेब, गणपती उत्सव असून दे, दहीहंडी उत्सव असून दे, प्रत्येक कार्यक्रमात सिंहाचा वाटा असे आमचे 2 वाघ मीरा भाईंदरचे इकडे आलेले आहेत। सर वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। अभिषेक बाबर जोडीला आहेत आणि त्यांचे सर्व परममित्र जोडीला आहेत। तर पुन्हा एकदा यस, मीरा भाईंदर म्हटलं तर मग सगळ्यात प्रथम नाव अमित मोरे दादांचं युवा सेनेच्या माध्यमातून इकडे घेतलं जातं। तर आयोजकांच्या वतीने बेला स्पोर्ट्स MBPL प्रीमियर लीग 2023 या टेनिस विश्वाच्या महासंग्रामामध्ये आज आम्ही या उपस्थित मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतोय। नक्कीच स्वागत है जरूर हमारे बीच, जिन्हें लोग प्यार से बड़ा नर कहते हैं। कबड्डी के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे, कॉलेज के दौर में काफ़ी बेहतरीन कबड्डी खेलते थे। इस वक्त यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, डाउन द बॉल फील्डर, बैक टू बैक यहाँ पर धक्का, लगातार 2 गेंदे 2 विकेट, वेल डन बाय ग्लेन। हालांकि पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, उसके बाद लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट, ऑन हैट्रिक पर होंगे इस वक्त ग्लेन बने। आदरणीय सम्माननीय अमित मोरे सर, साथ ही साथ प्रफुल्ल अमगावकर सर, अभिषेक बाबर जी और साथ ही साथ उनके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर उपस्थित होते हुए उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हालांकि प्रफुल्ल अमगावकर की अगर बात की जाए तो आई थिंक सो मैं और प्रफुल्ल हम दोनों एक ही बैच के स्टूडेंट थे और आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में ललित क्लासेस में थे और हमारा शिफ्ट हुआ करता था कि अकाउंट्स का जो लेक्चर था वो फर्स्ट अकाउंट्स और मैथ्स वाले का सेकंड था, तो मैं अकाउंट्स और मैथ्स का स्टूडेंट था। उस समय प्रफुल्ल हमारे साथ ऐसे क्लास में थे और काफ़ी मज़ा करते थे क्लास में और ऑल टाइम फुल एंजॉय फुल इंटरटेनमेंट करते थे। ले चलेंगे फिर से मैच की और ऑन हैट्रिक बॉल लेकर तैयार। ओहो, बेहतर गेंद है, पैड पर लगी है लेकिन बाउंस अंपायर दर्शाते हुए, हालांकि ऊपर थी थोड़ी सी, टप्पा गिरने के बाद कंक्रीट का विकेट है, पड़ने के बाद ऊपर की तरफ आए। हाइट फैक्टर यहाँ पर देखा अंपायर ने और अंपायर ने पहले ही कह दिया हाइट फैक्टर और ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होगा और आपको ले चलेंगे सीधे ड्रिंक्स ट्रॉली के साथ मैदान के बीच। तीन ओवर का खेल हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद 20 रन बने हैं स्कोरबोर्ड पर। हालांकि एक बेहतरीन और उम्दा आयोजन संपूर्ण मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग यहाँ पर आयोजन किया गया है। आदरणीय सम्माननीय अक्षय सोनी जी और साथ ही साथ राहुल शर्मा जी, इनके माध्यम से ये बैक टू बैक 4था सीजन यहाँ पर देखने मिलता हुआ और किसी टूर्नामेंट को एवरी ईयर करना, दैट इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड दे बोथ आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। और यहाँ पर आदरणीय सम्माननीय जीतू जी पाटिल, इनकी तरफ से अगर लगातार 3 बॉल में 3 सिक्सर लगाते हैं संदीप शेट्टी तो उनको 3000 रुपये, अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री भी लगाते हैं तो भी 3000 रुपये जीतू पाटिल जी इनके तरफ से दिया जाएगा। हालांकि होम ग्राउंड है यहाँ पर संदीप शेट्टी का, रनों को लूटने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि हालांकि 3 ओवर में रन्स नहीं आए, केवल 20 रन्स स्कोरबोर्ड पर बने। और आज अगर बल्लेबाजी करते तो डेफिनेटली
आने वाले भविष्य में जीतू पैकर्स टीम से जल्दी बैटिंग के लिए भेजा जाएगा संदीप शेट्टी को। उम्मीदें हैं। 12 बॉल का खेल बाकी है। 12 बॉल में भौमिक पाटिल, जिनका बल्ला थोड़ा सा जरूर पहले शुरुआती दौर में खामोश रहा, केवल 3 बॉल में 3 रन। उसके बाद पिछले अगर 3 गेंद की बात की जाए तो 12 रन बनाए, 2 सिक्सर भौमिक पाटिल ने जड़े। बहुत ही डेंजर बल्लेबाज हैं भौमिक पाटिल। इनके रेंज में अगर बॉल उनके सामने की तरफ आई तो डेफिनेटली बाउंड्री को क्रॉस करेगी। गेंदबाजी के लिए इस वक्त ओवर नंबर 4 लेकर नैक्सन आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक युवा राइजिंग प्लेयर ऑफ उत्पन्न, डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी हमने मीरा भाईंदर आगरी में देखी नैक्सन की। और इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद थी, सामने की तरफ खेला है, खिलाड़ी है डाउन द बॉल, कोई गलती नहीं। 1 मोर विकेट डाउन। टीम विजेडी तलाइवा स्ट्रगल कर रही है यहां पर रनों को चुराने के लिए, लोहे के चने चबाने पड़ रहे बल्लेबाजों को। विकेट का होता हुआ पतन यहां पर, और पूरी तरह से हवा यहां पर बहती हुई टीम बॉस विक्टोरियन की। और हमारे बीच रियल मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग के हीरो अर्थात उदय जी पाटिल जी का यहां पर आगमन होता हुआ। वेलकम उदय जी पाटिल, स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से। काफी विस्फोटक और डेंजरस बल्लेबाज के रूप में जिनकी ख्याति है पूरे नवघर मीरा भाईंदर में, उदय जी पाटिल आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और ओवरऑल यहाँ पर विकेट और विकेट की पतझड़ देखने मिलती हुई। अगर पिछले 4 बॉल की अगर बात की जाए टीम बॉस विक्टोरियन के लिए तो सबसे बेहतरीन रहे। और विजय तड़ाईवा थोड़ा सा बैकफुट पर गई है पिछले 4 गेंदों पर, क्योंकि पिछले 4 गेंदों पर 3 विकेट और 1 डॉट बॉल, कोई रन्स विद द बैट नहीं आए। एक्शन तैयार, काफी ज्यादा शोल्डर का इस्तेमाल, काफी ज्यादा गति यहां पर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने दशा इस वाइड बॉल और 1 फॉर द ओवर की यहां पर मांग दी गई है गेंदबाज को। हाफ ट्रैकर बॉल था, उसके ऊपर हालांकि बहुत ही लंबे खत के बल्लेबाज हैं, उनके रेंज से आउट ऑफ द रेंज रही गेंद और अंपायर ने दशा है वाइड बॉल। मीरा भाईंदर में से बहुत कम टॉलर खिलाड़ी देखने मिलते हैं बल्लेबाजी के लिए। फिर से एक बार यहाँ पर पुल करने की चाहत है, जरूर सिंगल रन लेते हुए, और सेकंड के लिए यहाँ पर कोई मांग नहीं। और विद द सिंगल रन संख्या स्कोर पर टोटल 22 रन। आदरणीय सम्माननीय जीतू जी पाटिल, इनकी तरफ से संदीप शेट्टी अगर बैक टू बैक 3 बाउंड्री या 3 सिक्सर ठोकते हैं तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। लेट्स सी, सीएसके ब्रांड का बैट लेकर विकेटों के बीच उतरे हैं संदीप शेट्टी। नैक्सन की अगली गेंद फेस करेंगे। अच्छी गेंद है, अच्छा शॉट भी है, डाउन द बॉल, 1 2 3 4 खिलाड़ी आए हैं लेकिन पकड़ते हुए कैच बेहतरीन, और संदीप शेट्टी का यहां पर खेल समाप्त। लगातार पूरी तरह से यहां पर बैकफुट पर है टीम विजयजीत तलाइवा। रन संख्या केवल स्कोर पर 22। हालांकि जितने कम ओवर्स के मैचेस होते हैं उतने ही काफी मजा आता है वो मैच को देखने के लिए, क्योंकि हमने अपने करियर में जरूर क्रिकेट के करियर में देखा है कि ओवरऑल 5 ओवरों में 106 रन चेस होते हुए और 23 रन पर टीम को ऑल आउट होते हुए भी देखा है 5 ओवरों में, और ओवरऑल रन संख्या 22 बने हैं। मैच को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, मान लो तो जीते, ठान लो तो हारे। लेट्स सी, अगर यहाँ पर सोचेंगे कि हमें जीतना है और हमें मेहनत करनी है इस मुकाबले में और मुकाबले में रंग डालना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर विजेडी तलाइवा के बल्लेबाज और गेंदबाज कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है मैं कहूँगा। गेंदबाजी के लिए नैक्सन अब तक एक अनोखी शैली में गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट लेने में सफल रहे नैक्सन तैयार। इस वक्त यहाँ पर लाजवाब जो खिलाड़ी के बीच की दरार थी, उस दरार को चीरती हुई गेंद इस वक्त निकली है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लगता हुआ मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग दमदार चौकार। लाजवाब टाइमिंग, कहते हैं ना दोस्तों, एज इज जस्ट अ नंबर, और आप कभी भी बैटिंग पे आइए, आप जब आपको मौका मिला तब तक आप निखरिए। कहते हैं किस्मत दुनिया हमेशा मौके आपको कम देती है किस्मत, लेकिन जब आपको मौका मिलता है उस मौके में आपको निखरना चाहिए, आपको बिखरना चाहिए, आपको आपकी पहचान दिखानी चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में अपनी टीम के लिए जल्दी से जल्द बैटिंग के लिए भेजा जाए। इस वक्त ज़रूर खिल्लर को यहाँ पर तैनात किया गया है डीप कवर्स में। एक नजाकत स्ट्रोक देखने मिला। हमारे मंच पर आदरणीय प्रफुल्ल हमगांवकर जी, अमित मोरे सर, अभिषेक
बाबर जी एंड बड़ानर इस मुकाबले का एंजॉय करते हुए, ओहो यहाँ पर गिल्लियां बिखेर दी है, चारों खाने चित, बल्लेबाज आउट। पिछली गेंद पर चौका लगाया लेकिन इस गेंद पर कह दिया है हम भी किसी से कम नहीं। एक गेंद बल्लेबाज के नाम, एक गेंद गेंदबाज के नाम। ओवरऑल यहाँ पर 3.5 ओवर का खेल हुआ है समाप्त और 3.5 ओवर के बाद रन संख्या टीम विजेडी तलाइवा के 26 रन। विकेट्स टोटल अब तक यहाँ पर गिरे हैं 9, मतलब आखिरी पैर इस वक्त विकेटों के बीच रहेगी। नए बैटर के रूप में इस वक्त शुभम परब बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर गए हैं। 7 बॉल का खेल बाकी है। हालांकि सूरज यादव बता रहे हैं हमें कि कल के दिन हमने देखा रॉयल चैलेंजर्स टीम ऑल आउट हुई थी, इस सीजन में पहली टीम थी जो ऑल आउट हुई और लेट्स सी क्या ये सेकंड टीम बनेगी। लेकिन यहाँ पर चाहेंगे विजेडी तलाइवा टीम की 7 बॉल में कम से कम 8 से 10 रन बनाए जाए और विकेट है उसे बचाया जाए। लेकिन डेफिनेटली रॉयल चैलेंजर्स टीम की चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि टीम भले ही ऑल आउट हुई लेकिन मुकाबले को जीता भी और सुपर 10 के लिए क्वालिफाई भी किया है। इस वक्त यहाँ पर काफी बाहर की गेंद है, अंपायर ने दर्शाया है नो बॉल, मतलब रहेगा नेक्स्ट बॉल फ्री हिट। फ्री हिट यहाँ पर एक्टिव होता हुआ। हालांकि कुछ दायरे हैं, आप गेंदबाजी अब करते हो तो वो दायरे के अंदर आपको गेंदबाजी करनी है। अगर जो साइड लाइन, अगर दोनों ही बात की जाए क्रीज के, तो वहाँ पर वाइट लाइन है, अगर वाइट पट्टी पे और वाइट पट्टी के बाहर गिरती है तो डेफिनेटली फ्री हिट होगा। और अब फ्री हिट एक्टिव होता हुआ फील्डिंग में हालांकि कोई चेंजेस नहीं हो क्योंकि वही बल्लेबाज है ऑन साइड एंड पर है। फुल टॉस बॉल थी, यहाँ पर टाइम करना चाहते थे लेकिन विद द बैट यहाँ पर कोई रन्स नहीं, यहाँ पर टाइम नहीं कर पाए। फुल टॉस बॉल था, हालांकि अगर चाहते तो डीप में खेल सकते थे लेकिन बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल की भी समाप्ति, 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त और 4 ओवर के बाद रन संख्या विजेडी तलाइवा 27। थोड़े से बैकफुट पर है लेकिन आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में अगर 3 से 4 बड़े स्ट्रोक तो वापसी यहाँ पर हो सकती है, वापसी की तलाश है। यहाँ पर 27 रन स्कोरबोर्ड पर एंड ऑफ द ओवर नंबर 4, लॉस ऑफ 9 विकेट। विकेट भी बचाना है और रन्स भी बनाने हैं, ये उम्मीद है अब विजेडी तलाइवा टीम की तरफ से। 6 बॉल में कम से कम 8 से 10 चर्चा जरूर कर रहे हैं यहाँ पर। 27 रन स्कोरबोर्ड पर, 27 धावा स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला भेटत आहे। 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय, अजूनही शेवटचा अंतिम ओव्हर या ठिकाणी शिल्लक आहे। अप्रतिम क्रिकेटचा थरार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे। आमचे सर्व देणगीदार व्यक्तिमत्व ज्यांनी नक्कीच आर्थिक सहकार्य स्पर्धेला सक्सेसफुल करण्यासाठी आणि सर्व मीरा भाईंदरच्या खेळाडूंना प्रमोट करण्यासाठी आपला जे मदत दिली आहे संपूर्ण बिहार स्पोर्ट्स टीमला, तर त्यासाठी नक्कीच हेड्स ऑफ। आणि असं तुमचा प्रेम संपूर्ण या मीरा भाईंदरवर आणि मीरा भाईंदरच्या खेळाडूंवर असंच राहू द्या हीच आपण प्रार्थना करूया। आणि तुम्हालाही देखील तुमच्या आयुष्यामध्ये भरपूर काही सफलता प्राप्त हो हीच आपण देवाला प्रार्थना करूया। तर शेवटचा अंतिम ओव्हर घेऊन गोलंदाज तयार होत आहे। हेडन येत आहे, हेडन नून आले बॉलिंगसाठी शेवटचा अंतिम ओव्हर घेऊन। बॉलिंग विकल्प भरपूर आहेत द बॉस विक्टोरियन टीमकडे आणि ते युटिलाइज करत असताना देखील आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला भेटत आहे। मागील मॅचमध्ये पाहिला नवीन पाटीलला बॉलिंगमध्ये मात्र येतात, यावेळी हेडन नून आलेत। हाफ ट्रॅकर बॉल होता या ठिकाणी, पुल करायचा होता, बॉल येतो मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, सिंगलचा प्रयत्न आणि यस सिंगल रन या ठिकाणी घेतली जात आहे। अमित मोरे सर यांच्याकडून पारितोषिक एक अनोखा पारितोषिक असणार आहे। लागोपाठ 5 वाईट, गोलंदाजाला 5000। क्रिकेटच्या समालोचनामध्ये पहिल्यांदाच पारितोषिक मी देखील अनाउन्स करतोय। यस, यावेळी भन्नाट वेग प्रचंड वेग या ठिकाणी बॉलवर पाहायला भेटला। बॅकफुटवर जाऊन फक्त हलक्या हाताने खेळायचा होता, ऑफसाइड रिजन मध्ये बॅटची कडा जरूर लागली गेली। एक सिंगल रन आणि या सिंगलने धावफलक पुढे सरकतो। स्कोरबोर्डवर टोटल 29 रन। अपेक्षा भरपूर होत्या टीम विजेडी तलाइवाकडून की आक्रमण केला जाईल, मात्र संयम दाखवला गेला पूर्णपणे। विकेट्स जे आहे ते भरपूर या ठिकाणी डाऊन झाले। ओव्हरऑल 9 विकेट्स बाद झालेत। शेवटचा विकेट देखील सेफ करायचा आहे आणि येणारे 4 बॉलमध्ये जास्तीत जास्त मॅक्झिमम रन्स बनवायचा या ठिकाणी प्रयत्न करतील दोनही बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये। अमित मोरे सर यांच्याकडून हॅट्रिक 6 ला 1000 रुपये। यावेळी मात्र चांगला फटका आहे, मात्र पाहूया एक्झॅक्टली कुठे लँड होईल बॉल। डीप फायनल क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत, सिंगल रन आणि सिंगलला डबल मध्ये डेफिनेटली या ठिकाणी कंप्लीट केला जाईल दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून।
आणि या दोन्ही धावफलक पुढे सरकतो स्कोरबोर्डवर. टोटल 31 रन. पहा, प्रत्येक बॉलसाठी झुंज आहे, प्रत्येक बॉलवर संघर्ष आहे, प्रत्येक बॉलवर या ठिकाणी रन्स घेण्याचा प्रयत्न विजेडी तलावासच्या माध्यमातून केला जात आहे. बॅकफुटवर संघ जरूर आहे, मात्र येणारे 3 बॉलमध्ये एखादा मोठा फटका 40+ तर मॅच जबरदस्त रंगेल. यावेळी चांगला फटका आहे, वेकेंट झोन आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कुठलाही नाही आहे. बॉल जातोय 1 बाउन्स, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर धावा भेटणार आहे. 4-4-4 चौकार. या 4 ने धावफलक पुढे सरकतो स्कोरबोर्ड. टोटल 35. अजूनही ओव्हरऑल या ओव्हरमध्ये 2 बॉल शिल्लक आहेत. पहिल्या बॉलवर सिंगल, दुसऱ्या बॉलवर सिंगल, तिसऱ्या बॉलवर डबल, त्यानंतर चौथ्या बॉलवर चौकार आलाय. अगदी 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. येणारे 2 बॉल मॅक्सिमम रन्स बनवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे. उजंबिल ऑन स्ट्राईक. चांगला फटका या ठिकाणी, जबरदस्त बॉलला पाहत राहिले, ग्लान्स केला. यावेळी सिंगलचा प्रयत्न, फक्त आणि फक्त एक सिंगल रन आणि सिंगल धावफलक पुढे सरकतो स्कोरबोर्डवर. टोटल 36. रिक्स घेतली जात नाहीये, त्यांना माहित आहे की शेवटची अंतिम पेयर आहे आणि एखादा रनआउटची विकेट म्हणजे फलंदाज होईल बाद आणि संघ पूर्णपणे ऑलआउट होईल. मात्र यावेळी चांगलं गोलंदाजी आणि मी म्हणेल रिक्स फार कमी घेतली जात आहे या संपूर्ण इनिंगमध्ये. या मुवमेंटला शेवटचा अंतिम बॉल. शुभम परब यांनी षटकार ठोकला या अंतिम बॉलवर. तर आदरणीय सन्माननीय अमितजी मोरे सर यांच्याकडून 1000 रुपये दिला जाईल. लेट्स सी, अपॉर्च्युनिटी आहे अमित सरांकडून. हे पारितोषिक असणार आहे. येस, इंद्रलोक या विभागातील बिलॉंग करणारे शुभम परब आपल्याला पाहायला भेटत आहे आणि त्यांच्यासाठी पारितोषिक अमित मोरे सर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये षटकारासाठी. बॉलर तयार. हाफ ट्रॅकर बॉल या ठिकाणी. डेफिनेटली अंपायर दर्शवतील व्हाईट बॉल. एक सिंगल रन या ठिकाणी ऍड केली जाईल एक्स्ट्रामध्ये आणि 1 फॉर द ओव्हर देखील अंपायरने या ठिकाणी घोषित केला आहे. एक सिंगल रन आणि धावफलक पुढे सरकतोय. 37. ऑफर अजूनही ऍक्टिव्ह आहे आदरणीय सन्माननीय अमित मोरे सरांचा. एक षटकार शेवटच्या बॉलवर शुभम परबनी ठोकला तर 1000 रुपये. बॉलर तयार. यावेळी चांगला फटका सरळ बॅटनी उडवला गेलाय आणि वेल स्टॉप बाय नॅक्सन. लाजवाब, आउटस्टँडिंग. काय सेफ केलाय बॉलला इनफिल्डच्या आतमध्ये. अगदी आपल्या टीम साठी 4 धावा. जर फिल्डिंग अवॉइड असेल तर मित्रांनो एकदा ताल्या झाल्याच पाहिजे. काय जबरदस्त एफर्ट या ठिकाणी. नीट अँड क्लिअर. सुपर बाय नॅक्सन. प्रयत्न जबरदस्त केला शुभम परबनी, मात्र त्या प्रयत्नाला यश लाभत नाहीये. 2 धावा या बॉलवर आणि या 2 धावाने धावफलक पुढे सरकतो स्कोरबोर्ड. टोटल 39 असणार. 39 आणि टार्गेट असणार आहे 5 ओव्हरमध्ये 40-40. टीम बॉस विक्टोरियनला या ठिकाणी बनवायचं आहे. आपण नक्कीच स्वागत आणि सन्मानकडे जाऊया. आपल्यामध्ये नक्कीच आदरणीय सन्माननीय अमित मोरे सर, तसेच प्रफुल्लजी अमगावकर, तसेच अभिषेक बाबर, तसेच त्यांचे संपूर्ण मित्र परिवार या ठिकाणी दाखल झाला. या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी त्या सर्वांचा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे आणि त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी मी नितीन आल्वे सरांना विनंती करेन. सन्मान्य राहुल शर्मा जे या स्पर्धेचे सर्व आहेत, त्यांना विनंती आहे आपल्या आलेल्या मान्यवरांचं सगळ्यांचं आपल्याला स्वागत करायचं आहे. क्रिकेटचा महासंग्राम. प्लीज आमच्या समोर कुठच्या प्रकारचा खेळाडूंना विनंती आहे, आमचे मान्यवर बसलेले आहेत तर कुठल्या प्रकारचा आवाज करू नका प्लीज. टेनिस विश्वातील एक अतिशय चांगली नंबर 1 स्पर्धा तुम्ही इकडे आज बघतायत. वेळात वेळ काढून सन्माननीय अमित मोरे साहेब, सर्वात प्रथम मी आज अमित डिचोलकर मी साहेबांना विनंती करतोय आमच्या आयोजकांच्या वतीने सन्माननीय अमित मोरे साहेबांचा आज मायेची शुद्धर शॉल त्यांच्या खांद्यावर देऊन या स्पर्धेची आठवण. मित्रांनो, आज हे 2 व्यक्तिमत्व आहेत, सन्मान्य प्रफुल्ल आमगावकर आणि अमित मोरे. आज खरोखर मी सांगितलं हे भावी कॉर्पोरेटर आहेत आपल्या मीरा भाईंदरचे. आमची मनापासून इच्छा आहे का आपल्या समाजाची सेवा करण्यासाठी ही दोस्ती तुटायची नाही
असं प्रफुल्ल आमगावकर आज दादा आणि अमित मोरे दादा ही जय आणि वीरूची जोडी आहे आणि ये दोस्ताना कभी नहीं तुटेगा. आमच्या फायर ब्रिगेड अग्निशामक दलाचे सर्वेसर्वा अभिषेकजी बाबर ज्यांच्या नावाचा डंका साता समुद्र पार वाजतो. तर कल्पेश पाटील दादांना विनंती आहे. सन्मान्य प्रफुल्ल आमगावकर युवा सेनेचं आमचं खंबीर नेतृत्व आहे. हे मीरा भाईंदरचं खरोखर आज प्रफुल्ल आमगावकर दादांचं सुद्धा आम्ही मायेची उपदार शॉल आणि सन्मान चिन्ह देऊन आयोजकांच्या वतीने बेआला स्पोर्टच्या वतीने राहुल शर्मांच्या नेतृत्वाखाली आज दादांचं इकडे स्वागत करतोय. त्याच्यानंतर सन्माननीय अभिषेक बाबर फायर ब्रिगेडमध्ये कार्यरत आहेत. 24 तास सेवा सेवा आणि सेवा. अभिषेक बाबर कुठचंही संकट जर मीरा भाईंदरवर आलं तर लगेच हजर असतात, ही त्यांची खासियत आहे. तर अखिल नामेकर दादांना विनंती करतोय. अभिषेक बाबर सूत्रसंचालक निवेदक नंबियार दादांच्या शुभ हस्ते इथे अभिषेक बाबर यांच्यासुद्धा आम्ही इकडे स्वागत करतोय. वेलकम वेलकम अभिषेक. धन्यवाद. त्रिमूर्ती ब्रह्मा विष्णू महेश आणि त्यांच्या जोडीला आलेले त्यांच्या सर्व परम मित्रांचं आम्ही इकडे स्वागत करतोय. गणेश उत्सव इंद्रलोकचा बोलला तर मीरा भाईंदरचा राजा ज्यांचा नावाचा वाजतो गाजा वाजा आणि मीरा भाईंदरचा गणपतीचा राजा मंत्र तर इंद्रलोकचा राजा असं म्हणायला हरकत नाही. आज या सर्व आमचे परम मित्र आहेत आणि आज ही त्रिमूर्ती. मात्र आज निखिल तावडे यांना आम्ही खूप मिस करतोय. तर उद्या मला वाटतं निखिल तावडेजी येणार आहेत. त्यांच्या जोडीला चर्चा करायला तर नेहमीच मजा येते मनीष पाटील सर असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्याच्यानंतर आमचे सन्मान्य महेंद्र वानखेडे एक थोड्याच वेळात इकडे येतील, कारण उद्याचा सकाळचा जो सामना जो आहे ना पोलिसांचा तो एक्झॅक्टली कोणाच्या जोडीला खेळला जाईल आमचे आयोजक थोडंसं विचार विनिमय करतील. बघायचं आहे पत्रकार संघ जर अवेलेबल झाला तर मग उद्या पोलिसांचा आणि पत्रकारांचा पहिला सामना या मैदानावर खेळला जाईल. मित्रांनो लक्षात ठेवा. महेंद्र वानखेडे आल्यावर त्यांच्याशी राहुल शर्मा अक्षय शोनी चर्चा करतील आणि त्याच्यानंतर मग उद्याच्या पहिल्या सामन्याला 4 चांद लागणार आहेत. मित्रांनो बघायचं आहे. तर हीच क्रिकेटची कमाल अशी आपण पाहत राहूया. आणि पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थोडासा बदल तिकडे होतोय. मनीष पाटील सर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत आणि मराठीचा दणका आता थोड्याच वेळात तुमच्या समोर सगळ्यांच्या समोर इकडे साजरा होणार आहे. पुन्हा एकदा मान्यवरांचं मनापासून स्वागत. सन्माननीय PSI साहेब प्रमोद महिपती पाटील साहेबांचं व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होत आहे. त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आज मात्र आमचा व्यासपीठ भरला आणि आता मला मौका मिळालाय. नितीन आळवे सरांचं वाक्य मला नेहमीच आठवते की आकाशाला शोभा नाही चमचमणाऱ्या ताऱ्याशिवाय, समुद्राला शोभा नाही सळसळ लाटांशिवाय, पाकिटला शोभा नाही गुलाबी नोटांशिवाय आणि क्रिकेटला शोभा नाही षटकारा आणि चौकारांशिवाय आणि व्यासपीठाला शोभा नाही या आमच्या लाडक्या गोड गोड पाहुण्यांशिवाय. सर्व पाहुण्यांचं मी करतोय सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. जाऊया चालू असलेल्या सामन्याच्या दिशेनं. आपण आहोत बादशाह क्रीडांगणावर म्हणजेच नवघर ग्रामस्थ क्रीडा संकुलावर. सामना सुरू आहे आजच्या दिवसातला चौथा. 2 संघ खेळतात मैदानाच्या आतमध्ये. बॉस विक्टोरियन्स आणि VJD थलाईवाज. पहिल्या डावामध्ये VJD थलाईवाज या संघाने बनवलेल्या आहेत 39 धावा आणि जिंकण्यासाठी 40 धावांचं लक्ष्य ठेवलेलं आहे. आणि पाहूया 40 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करता 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला नवीन पाटील आणि एका बाजूला असणार आहे वेदांत रेगन. तेच बोल वेदांत थोडासा दुखापतग्रस्त आहे, त्याला मी मिस करतोय. मीरा भाईंदर सुपरस्टार डोळ्याला दुखापत झाली आणि 3 ते 4 महिन्यांचा ब्रेक वेदांतला मिळालाय. वेदांत वी मिस यू. लगेचच तू मैदानामध्ये कमबॅक करशील अशी अपेक्षा आम्हा सर्वांना आहे आणि पुन्हा एकदा ठोस दरारा प्रेक्षकांना तू दाखवशील हीच आपण वाट पाहूया. प्लीज लवकर रिकवर हो. गेट वेल सून. नवीन आणि रेगन हे 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. बॉलिंग ट्रॅकवर ज्याने गेल्या डावामध्ये शेवटचं षटक दर्जेदार हाताळलं होतं रप्ता
तारका बादशाह मुजम्मिल बॉलिंग टाकून तुम्हाला पाहायला मिळते. पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेतोय. इकॉनॉमिकल या शब्दाला न्याय द्यावा लागेल प्रत्येक गोलंदाजाला विजेडी थलाईबाज या संघाच्या. आणि पाहूया ती इकॉनॉमिलिटी या पहिल्या 2 षटकांवर पाहायला मिळते का विजेडी थलाईबाज या संघाकडून. ऑफसाईडला 5 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या आत अभेद्य भिंतीप्रमाणे पाहायला मिळते. पाहूया भिंत धावा वाचवते का. तेच तर्रार बॉल होता. तितकाच चांगला बॅटफ्लो पाहायला मिळाला. बॉल जातो मिड विकेटला. एकदा पूर्ण केली जाते. संदीप त्या ठिकाणी बॉलला थ्रो करतोय. तोपर्यंत 2 धावा वाऱ्याच्या वेगानं आणि चित्त्याच्या चपळाईनं पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. 2 धावांच्या वळेनं धावफलक हा सुरू होतोय. 40 धावांचा पाठलाग म्हणजे प्रति षटकामागे तुम्हाला 8 धावा जोडायच्या आहेत. आणि त्यातल्या त्यात पहिल्याच बॉलवर त्या 2 धावा कव्हर अप केलेल्या आहेत. बॅटफ्लो खूप चांगला आहे नवीन पाटीलचा. पहिल्या सामन्यामध्ये नवीनला सफलता मिळाली नाही, पण मात्र हा सामना वेगळा आहे. प्रतिस्पर्धी संघ वेगळा आहे. वेग बघा बॉलचा. जर स्पीडोमीटर असता तर स्पीडोमीटरचा काटा वाकला असता. इतक्या वेगानं तो बॉल डिलिव्हर केला होता, पण लाईन मिस केले. पंचाच्या वतीनं व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. धावसंख्या पोहोचते 1 ने पुढे पोहोचते 3 या आकड्यावर. 3 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. एक चांगली स्टार्ट मिळवून देण्याच्या उद्देशाने नवीन आणि रेगन हे 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तयार झालेले आहेत. राईट हँडेड पॉझिटिव्ह बॅटर नवीन अँड राईट हँडेड इकॉनॉमिकल बॉलर मुजम्मिल. ऑन साइडला स्विंग करताना बॉलला उडवून दिलाय. डीप मिड विकेट, सीमा रेषा पार. परफेक्ट टायमिंग, परफेक्ट एक्झिक्युशन, प्रॉपर रिझल्ट. बॉल डीप मिड विकेट क्लिअर करता सीमा रेषा पार. मिळतील 6 षटकार. 6 धावा. सन्माननीय अमित मोरे साहेब PSI आणि सन्माननीय प्रमोद महिपती पाटील PSI या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांचं व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होत आहे. आणि अमित मोरे सर हे सुद्धा स्वतः क्रिकेटर आहेत आणि स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे क्रीडांगणावर अशाच पद्धतीचा स्ट्रोक अमित मोरे सरांच्या वतीनं तुम्ही आम्ही सर्वांनी पाहिलेला आहे. आता पाहूया यानंतर नवीनचा कल कसा असेल. ओहो, यावेळेस वेगानं प्रत्युत्तर देताना नवीनचा पाहायला मिळालेला क्लास. आकाशात उडतोय पक्ष्यांचा थवा. या दुपारच्या सत्रामध्ये मैदानात फक्त नवीन पाटील या नावाची हवा. बॅक टू बॅक 2 षटकार नवीनच्या बॅटमधून. 2 षटकार. धावसंख्या वेग पकडून पोहोचते 15 या आकड्यावर. पहिल्या बॉलवर डबल, बॅक टू बॅक 2 षटकार. आणि वेग किती असू द्या तुमच्या गोलंदाजीचा माझ्याकडे प्रत्येक वेगाचं प्रत्युत्तर आहे. आणि तेच प्रत्युत्तर देताना मात्र 2 गगनचुंबी स्ट्रोक्स नवीन पाटीलच्या बॅटमधून आलेले आहेत. आणि थोडासा दडपण वाढते मुजम्मिलच्या गोलंदाजीवर. पुढचा बॉल मुजम्मिल कमबॅक करेल का. चांगला बॉल, खोलवट टप्प्याचा बॅक टू द बॉलर प्लेसमेंट. या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. परिवर्तन जर तुम्ही व्यवस्थित केलं तर त्या गोष्टीचा फायदा नक्कीच तुम्हाला होणार आहे आणि तो फायदा होतोय. सन्माननीय अमित मोरे साहेब आणि सन्माननीय प्रमोद महिपती पाटील साहेब व्यासपीठाच्या दिशेने येत आहेत. नक्कीच त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा क्रीडा स्पर्धा असतात या मैदानावर. फुलेंचा बॉल ऑन साइडला रिस्ट मोमेंट पाहायला मिळाले. टर्न केलाय बॉलला मिड विकेट झोन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे संदीप बॉलवर पोहोचतोय. ऑन दी स्टंप थ्रो अपेक्षित होता, पण थ्रो तितकासा प्रॉमिसिंग नाहीये. तरी देखील एकच धाव मिळते. एका धावेच्या वाढीनं धावसंख्या पोहोचते 16 या आकड्यावर. 40चा पाठला करायचा होता. 40 पैकी 16 धावा पहिल्या षटकातल्या 5 बॉल्समध्ये बनवलेल्या आहेत. शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या षटकातला. अभ्यासपूर्ण खेळ खूप महत्वाचा आहे आणि या ठिकाणी थोडासा अभ्यास मुजम्मिलचा कमी पडला या पहिल्या षटकावर. शेवटचा बॉल स्ट्राईकवर असेल. फलंदाज रेगन तयार. लेग स्टंप सोडून जाणारा बॉल. 2 पंच मैदानाच्या आतमध्ये कार्यरत आहेत. बॉलिंग एंडला असतील अशोक राव सर, व्हाईट बॉलचा इशारा. आणि स्ट्रायकर एंडला आहेत अमोल बेतोसकर सर, सन्माननीय प्रमोद मोहिपती पाटील साहेब कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी. आणि आता देखील ते ड्युटीवर आहेत, पण त्यांना देखील राहवलं नाही आणि विनंतीला मान देऊन हे देखील योग्य त्या वेळेत उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांचं आम्ही आयोजन कमिटीच्या वतीनं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करतो. एन्जॉय युअर सेल्फ, बी कम्फर्टेबल ऑन डाईस. धावसंख्या 17 झाले. शेवटचा बॉल. यावेळेस बॅकफुटला बॅलन्स केलं. स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्क्वेअर कट करताना बॉलला पाठवून दिलाय डीप पॉइंट सीमा रेषा पार. नाही थांबणार, नाही वाकणार, नाही झुकणार. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि बॉस विक्टोरियन्स या संघाची धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 21 धावा. 21 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. जिंकण्यासाठी आता 24 बॉल्स 19 धावांची गरज. 24 बॉल्स 19 धावांची गरज.
आमचे टायटल स्पॉन्सर्स रामदेव बिल्डर्स, मिस्टर अर्जुनजी पुरोहित, मिस्टर पंकजी पुरोहित. आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सर्स द ग्रेट मराठा जीवचंद्रचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय मोहन रवींद्र पाटील. आमच्या जेवणाची काळजी घेतलेली आहे ते म्हणजे सारंग हॉटेलचे सन्माननीय किशोरजी शेट्टी यांनी. त्या सर्व मेन स्पॉन्सर्स आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन आणि सहकार्य जितू पॅकर्स, मास्टर स्ट्रीम आणि नवयुग ग्रामस्थ या सर्वांनी तितकंच चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. सर्व आमच्या हितचिंतकांचं आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. असंच आमच्या सोबतीला राहा, म्हणजे पूर्ण वर्षभर तुम्हाला वेगवेगळ्या क्रीडा स्पर्धा तुम्हाला याच मैदानावर पाहायला मिळतील. नवीन बॉलर यूज केला जातोय VJD तलायवास कडून. शुभम येतोय, शुभम पवार. शुभम पवार आता पॉवरफुल गोलंदाजी करेल का? प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनामध्ये हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पहिल्या षटकावर तर पूर्णपणे बॉस या शब्दाचा विर्भाव पाहायला मिळाला. बॉस हा शब्द किती दरारादायक आहे तो दरारा नवीन आणि रेगन या दोन फलंदाजाच्या वतीने पाहायला मिळाला. आणि आता एक चांगली पॉझिटिव्ह वाईब नक्कीच धारण केलेली आहे नवीन आणि रेगन या फलंदाजांनी. ऑन स्ट्राईक नवीन तयार शुभम पवार. ऑन साइडला लेफ्ट हँडेड बॉलरला देखील हवाई सफर घडवण्याचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न यशस्वी झालेला आहे. आपला फटका 440 वोल्टचा झटका. इलेक्ट्रिफाइंग सिक्सर प्लेड बाय नवीन पाटील. क्या बात आहे. हायलाइट चालू आहे का? मला असं वाटतं हायलाइट चालू आहे कुठल्या तरी स्पर्धेची, कुठल्या तरी सामन्याची. आणि प्रत्येक बॉल सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचा कल, मनसुबा, इंटेंट पाहायला मिळतोय फलंदाजांचा. धावसंख्या पोहोचते 27 या आकड्यावर. 27. फुल टॉस. ऑन साइडला दिशा देण्याचं केलंय काम. स्क्वेअर लेग क्षेत्रक्षाला बीट करून बॉल पोहोचतो. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे त्या ठिकाणी. संदीप थोडंसं फसतंय आणि लगेचच एका धावेला 2 धावांमध्ये बदललं जाते. 2 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 29 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी आता 11 धावांची गरज आहे. पहिला आणि दुसरा सामना एक चांगल्या दर्जाचा झाला, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला. पण तिसरा सामना थोडासा एखादी. सन्माननीय प्रमोद महिपती पाटील साहेब PSI आपणास विनंती करतो आपण पुढे यायचं आहे. आपला विशेष स्वागत सन्मान मी करणार आहोत. मी अक्षय सोनी यांना विनंती करतोय की आपण सन्माननीय प्रमोद महिपती पाटील साहेबांचा विशेष सन्मान करायचा आहे. कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी आणि कधीच त्यांना मोकळीक नसते. नेहमीच तुम्ही त्यांना वर्दीवरच पाहता. तर अनुराग आपला कॅमेरा अँगल जो आहे तो व्यासपीठाच्या दिशेने घ्यायचा आहे. नाही सर, प्लीज 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 उभं राहा. प्लीज प्लीज प्रभू सर, प्लीज एकदा खूप महत्वाच्या बाबी आहेत या. कारण तुम्ही खूप कमी वेळा तुम्ही स्क्रीनवर येत असता आणि त्याचमुळे ती संधी तर खूप कमी वेळा मिळते. आता नक्कीच तो सन्मान आपण व्यासपीठावर पाहत आहोत सन्माननीय प्रमोद महिपती पाटील साहेबांचा. धन्यवाद सर. आपण एन्जॉय करू शकता ही क्रिकेट स्पर्धा. धावसंख्या 32 झाली. जिंकण्यासाठी आता 8 धावांची गरज. शुभम पवार ओव्हर द विकेट. बॅट स्विंग तर प्रॉपर होता. टायमिंगची जुळवाजुळव व्यवस्थित झाली नाही. विथ द स्पिन विथ द अँगल ऑन साइडला मिड विकेट जमून खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला. जातोय डॉट बॉल. शुभम पवार व्हेरिएशन करतोय. गती परिवर्तन फायद्याचं ठरतंय. बॉल फेकून झाला आतापर्यंत या षटकातले 4. 5वा बॉल लेफ्ट आर्म वर द विकेट. तयार असेल बॅटर. स्ट्राईकवर रेगन. फुल टॉस आहे. कव्हरचं क्षेत्र निवडलंय. ओव्हर द इनफिल्ड बॉल जाईल. स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार. मिळतील धावा या 4. चौकार. ती एनर्जी कुठेतरी डिस्ट्रीब्यूट झालेली आहे नवीन आणि रेगन या दोन फलंदाजी दरम्यान. आणि नवीन देखील एका बाजूने खेळतोय आणि त्याला साथ देतो रेगन. एक पॉवरफुल हिटर्स आहेत आणि पॉवरफुल हिट करताना आता संघाची धावसंख्या नेऊन पोहोचवलेली आहे बिनबाद 36 या आकड्यावर. 4 धावांची गरज विजयासाठी. पुढचा बॉल शुभम. चांगला बॉल होता. टप्पा थोडा खेचला होता. अँगलचा वापर पराग पठारे त्या ठिकाणी यष्टिरक्षण करताना थोडा चुकल्या. दरम्यान बाईटची 1 धाव मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 2 षटकां समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे बॉस विक्टोरियन्स या संघाची 37 धावा. जिंकण्यासाठी 18 बॉल्स 3 धावांची गरज. 18 बॉल्स 3 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. चला टॉस साठी आपण तयारीत राहायचं. सिंग बॉईज आपले कॅप्टन बोलवून खेळायचे आहेत. आपण हा सामना संपल्या लगेचच टॉस करणार आहोत. सिंग बॉईज वर्सेस या सामन्यातील विजेता संघ. सिंग बॉईज आपले कॅप्टन पाठवून द्यायचे आहेत आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये. लगेचच हा सामना संपल्या आपण टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत. 2 सामने जवळपास एक हाती झालेले आहेत आणि एक हाती प्रेम आणि एक हाती गेम. कोणालाच आवडत नाही. या ठिकाणी आता सामना होतोय. हलक्याने बॉलला खेळलेला आहे. जेंटल पुश. ड्राईव्ह करताना बॉलला पाठवलंय लॉंग ऑफला. रेगनच्या वतीनं तो स्ट्रोक एक्झिक्यूट झालेला आहे. 1 धाव मिळते. एका धावेची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 38 या आकड्यावर. शेवटचा प्रयत्न होईल का की अजूनही थांबावं लागेल.
कारण नवीनचा तो अप्रोच इंटेंट अग्रेसिव्ह आहे, पण बॉल बिहाइंड द विकेट जातोय लॉंग स्टॉप शॉर्ट स्टॉप एरियामध्ये. दरम्यान एकदा मिळते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल आणि या 2 धावा सुद्धा पूर्ण झालेल्या आहेत आणि या 2 धावांनी विजयी झालेला आहे बॉस विक्टोरियन्सचा संघ. बॉस सारखी कामगिरी या 2 फलंदाजांची राहिलेली आहे. विजयी संघाचं अभिनंदन आणि हार्ड लक टीम BJD तलायवाज. आपण या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतलात त्याबद्दल तुमचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू. कीप प्लेइंग. चला, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाणार आहे नेक्सनला, ज्याने 7 धावा खर्च करून 3 विकेट्स मिळवल्या होत्या. नेक्सन आपण यायचा आहे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी आमच्या